हाँ देखिए, ये लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी पार्टिकल को आप u स्पीड से किस एंगल पे, थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? ऐसा पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, इसमें इसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। और अगर आपने इसको t = 0 पे फेंका है और यहाँ तक पहुँचने में, मतलब वापस जमीन पे गिरने में उसको कितना टाइम लगता है? कैपिटल T टाइम लगता है। तो उस कैपिटल T टाइम को बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तीनों का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिराइव किया था क्या? 2u sin थीटा बाई जी। हाइट का बताइए, u², और हाइट है तो sin² थीटा ना होगा, और थीटा अगर अकेला है तो g आएगा 2 के साथ। r = होगा u² sin 2 थीटा बाई जी, ऐसा आएगा। 3 फॉर्मूले। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था, कर लिए थे सही में? आंसर आ गया था? क्या बात करते हो? चलो मान लेता हूँ। ये हम लोगों को देखना था शायद ना। तो बाबू देखो, ऐसा है कहानी कि जब आपने किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंका है थीटा एंगल पे, अरे बोलो, ठीक है, ऐसा पाथ होगा इसका। तो इस इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा, जिसको हम ux से डिनोट करेंगे? कितना होगा? तो u cos थीटा। और बताइए इस इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा, जिसको हम uy से डिनोट करेंगे? अरे यार, तो सोच क्या रहे हो बताओ? u sin थीटा हो जाएगा, सही है। हाँ, अब आप बताइए कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2u sin थीटा बाई जी, क्या हम इस u sin थीटा की जगह पे ui रख लें? ui का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा आपका 2uy बाई जी, ऐसा आ जाएगा। बोलिए जल्दी बताइए, मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला था? u² sin² थीटा अपॉन 2g। अरे हम इसको चाहें तो u sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g भी तो लिख सकते हैं। बताइए u sin थीटा एक्चुअली क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ही ना है। तो ये हो जाएगा आपका ui का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? कुछ नहीं, बस u sin थीटा की जगह पे मैं ui लिख ले रहा हूँ। क्या बात है। रेंज का फॉर्मूला क्या था? u² sin 2 थीटा बाई जी। एक काम करते हैं, u² को तो रहने देते हैं, sin 2 थीटा को हम तोड़ते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। एक्चुअली इसी को ना हमने sin 2 थीटा लिखा था, इसी को जोड़ के ये लिखा था, तो तोड़ेंगे तो फिर वापस से ये आएगा। और डिवाइडेड बाई क्या है? जी है। अब देखिए बात ऐसी है कि आप एक u को sin थीटा के साथ रखिए, एक u को cos थीटा के साथ रखिए, और 2 बेचारे को आप अकेला कर दीजिए, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा u cos थीटा इंटू u sin थीटा। समझ में आई बात? और डिवाइडेड बाई क्या होगा? और ये हम निकाल क्या रहे हैं? रेंज। अब आप बताइए कि ये जो u cos थीटा है वो क्या है? फिर से पूछता हूं, ये u cos थीटा क्या है? क्या है? हाँ, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। तो हम लिखेंगे 2 तो पहले से ना है वहां, और ये हो जाएगा ux। u sin थीटा क्या है? ui। अब बाई क्या है? जी। तो आप ये चीज भी याद रखिएगा, ये चीज भी याद रखिएगा। बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए अब हमको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि u वेलोसिटी से फेंका जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी होता है। यहाँ ui वेलोसिटी से ना फेंक रहे हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2ui बाई जी नहीं होगा। जब u वेलोसिटी से फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट होता है u² बाई 2g। क्लियर? तो जब ui वेलोसिटी से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट होगा, हाँ, u² बाई 2g की जगह पे ui² बाई 2g होगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा अलग है।
रेंज आता है 2ux इंटू यू आई डिवाइडेड बाई जी। 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इंटू इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट और डिवाइडेड बाई करना है जी। अब सवाल है कि भाई ये सब कहाँ यूज होगा है? अरे इस फॉर्मूले का तो हमने यूज किया ना भी पिछले क्वेश्चन में, बोलिए ना। इस वाले क्वेश्चन में हमने ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना। आइए हम देखते हैं कि इनका कहाँ यूज होगा, ये जो बॉक्स में पड़े हुए फॉर्मूले हैं। तो जैसे मान लीजिए कभी कह रहा है कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। यानी आपसे साफ साफ कहना चाह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, और बाबू y कंपोनेंट कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। नहीं समझ में आया? यानी अगर इनिशियल वेलोसिटी आपका u है, बोलो तो बताओ ना ux कितना है। जा वो देख के नहीं समझ में आ रहा है क्या? आई कैप किसके साथ लगता है, जो x की तरफ होता है। तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, और ui बताइए, ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब हमसे पूछा है कि बताओ टाइम ऑफ लाइट कितना होगा। क्या लग रहा है, 2u sin थीटा बाई जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या इसमें हमको थीटा पता है कितना है? नहीं, चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन उतना फुर्सत किसके पास है। हम जानते हैं टाइम ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला होता है 2ui बाई जी। तो हम लिखेंगे 2ui की जगह पे 4 लिखेंगे, और जी का मतलब 10 हुआ, मिला जुला के 0.8 सेकेंड आंसर आएगा। ये पार्टिकल 0.8 सेकेंड तक हवा में रहेगा। अगर किसी ने आपसे पूछा कि मैक्सिमम हाइट भी बताओ, तो ui का स्क्वायर बाई 2g करोगे। ये तो हमको लग रहा है पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान हो गया। ui कितना है बताइए। अरे ui कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड है। तो 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2g की जगह पे 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान रहता है। अब मिला जुला का आंसर मीटर में आएगा। अब आप इसको करिए 16 बाई 2 ऐसे 8, 0.8 ये भी आ रहा है, क्या बात है। तो 0.8 मीटर ये मैक्सिमम ऊपर जाएगा। अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो कितना होगा ये, 0.8 मीटर। क्लियर? रही बात रेंज की, तो बाबू 2ux इंटू यू आई बाई जी। बताइए ux कितना है, ux कितना है? हाँ ux 3 ना है, अरे 3 ही ना है। ठीक है, ui कितना है और डिवाइडेड बाई जी करो तो 10 हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा 24/10। 24/10 का मतलब क्या हुआ, 2.4 मीटर। यानी बताइए यहां से वो कितनी दूर जाके गिरेगा, 2.4 मीटर दूर जाके गिरेगा। क्लियर है? देख लीजिए, दोबारा समझना होगा तो पूछ लीजिए। आई डोंट थिंक कि दोबारा समझना होगा। ठीक है, बात करेंगे रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज की। तो बाबू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वेरी गुड। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा। एक काम करते हैं ना, साइन 2 थीटा को थोड़ा तोड़ के लिखें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई, हाँ इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए। डिवाइड करिएगा तो h बाई आर आएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझे? अच्छा, g से g भी कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल होगा कि नहीं? ये कैंसिल करने आता है ना। ठीक है, वेरी गुड। तो बताओ इसमें क्या बचा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसमें क्या बचा, 2 कॉस थीटा। अच्छा, तो 2 इसको 4 बना देगा। चलिए काम करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, और हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है। इसका मतलब हुआ कि h बाई आर इज इक्वल टू होगा टेन थीटा बाई 4। इस 4 को उधर लेके जाइए तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4h अपॉन आर। टेन थीटा कितना आया, 4h अपॉन आर आया। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर किसी पार्टिकल को फेंका गया, हमको नहीं पता है किस वेलोसिटी से फेंका गया, हमको नहीं पता है कि किस वेलोसिटी से फेंका गया, बस फेंका गया। तो फेंका गया तो ऐसे जाके गिरेगा ना, और सिर्फ एंगल पता है, मैक्सिमम हाइट और रेंज, इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है ये। हे भगवान,
अगर मान लो ये एंगल दे दिया, हाइट दे दिया, तो हम क्या निकाल लेंगे? ये रिलेशन लगा के हम लोग रेंज निकाल, रेंज दे दिया, हाइट दे दिया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? थीटा निकाल लेंगे। रेंज दे दिया, थीटा दे दिया, तो क्या निकाल लेंगे? हाइट निकाल लेंगे। क्लियर है? एक बार सब लोग मिल के बोलिए, tan थीटा बराबर 4h/4 इंटू मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाई रेंज। क्लियर? चलिए देखिए, किताब में भी देखते चलिए कि सब दिया हुआ है। ठीक है? अगर तुम्हें हो गया बोलिए, अरे बोलो ना। चलो ठीक है, ये देखो, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, तो यही ना अभी हम लोगों ने निकाला है, गलती से दोबारा आ गया है ना। चलिए क्वेश्चन है शायद, ये कह रहा है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ क्या? बोलो, 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया है। ओ माय गॉड, तो ये फेंका गया है किस एंगल पे? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। जाएगा कहीं, गिरेगा यहाँ पे है? बोलता है कि हाँ विथ द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये 30 डिग्री किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ है। ठीक है। एंड इट फॉल्स, और ये गिरता है 100 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मैंने जहां से फेंका गया है वहां से कितनी दूर जाके गिरता है? 100। अरे तो कौन बताएगा ये 100 मीटर क्या दे दिया है? आप क्वेश्चन में से डेटा निकाल पा रहे हैं? ये आपको रेंज दिया हुआ है। अरे बोलो ना। मेरा दिल कहता है कि मैंने मैक्सिमम हाइट पूछा होगा। पढ़ के बताइए क्या पूछा है मैंने। जाहिर सी बात है, अभी अभी वही कॉन्सेप्ट ना हम लोगों ने पढ़ा है, मैक्सिमम हाइट पूछा है। मैक्सिमम हाइट पता करना है कि कितना है, तो सुनिए एक मिनट। कोई, हाँ मैं समझ गया। अगर कोई आम स्टूडेंट होगा, कैसा होगा? कोई आम स्टूडेंट होगा तो वो क्या करेगा कि रेंज दिया हुआ है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u² sin 2 थीटा बाई, अरे होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में r दिया हुआ है, g की वैल्यू हमको पता है, वो क्या निकाल लेगा? वो u निकाल लेगा। ये कोई भारी बात नहीं है। अरे वो क्या निकाल लेगा? और उसके बाद उसको हाइट का फॉर्मूला पता है ना, u² sin² थीटा बाई। अब देखिए u तो उसने पिछले वाले, हाँ मतलब इस वाले पार्ट में निकाल लिया है। हाँ, थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, जी की वैल्यू हमको अब डाल देगा, उसको मिल जाएगा हाइट। लेकिन कोई स्मार्ट स्टूडेंट होगा जिसको 720 में 720 लाना है, तो उसको पता है कि tan थीटा होता है 4h/r। नहीं तो बताइए, tan 30 डिग्री ना है, 4h की जगह पे कितना? कुछ नहीं है, वही तो निकालना है। r की जगह पे कितना? हाँ कटेगा 25 बार में जाएगा, और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो ये हो जाएगा आपका h/25 मीटर। इसको उधर लेके जाइए तो हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मीटर डिवाइडेड बाई, तो 25/√3। मन करे तो आप ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिए √3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि नीचे में रूट रखना गंदी बात है, आप समझ रहे हैं? नहीं रखा जाता है, ये मैथमेटिकली रॉन्ग माना गया है नीचे में रूट रखना। तो रेशनलाइज कर लीजिएगा तो 25√3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, और कैलकुलेशन भी आसान होता है। 25 को √3 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना ज्यादा आसान होगा √3 से डिवाइड करने के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देख लीजिए। आ रहा है समझ में? पता नहीं, ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोल रहा है? फॉर विच मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। आपको बताना है कि हम किस एंगल पर फेंकें, सुन रहे हो? किस एंगल पर कि ये जो मैक्सिमम हाइट है और बाबू ये जो वो क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए। माने अगर ये 50 मीटर ऊपर गया है ना, तो 85 मीटर दूर भी जाए, वो एंगल आपको बताना है। अरे तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशन इन्हीं तीनों के बीच का ना देखना है। तो हमने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है?
tan थीटा बराबर 4h अपॉन आर, 4h अपॉन आर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि आर और एच दोनों बराबर है। अरे तो एक काम करो ना, या तो एच की जगह पे आर रख दो और नहीं तो आर की जगह पे एच रख दो। तो आपका tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4, एच की जगह आर रख दें, एच की जगह आर रख दें तो 4r बाई आर। ये तो आर 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 हो, आर 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 से आर आर कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो मिला जुला के tan थीटा बराबर कितना आया? अब यार tan थीटा बराबर अगर 4 आया तो हम नहीं बता सकते हैं कि थीटा कितना है। अगर tan थीटा 1/√3 आ जाता हम बोल देते थीटा 30 डिग्री, tan थीटा 1 आ जाता बोल देते थीटा 45 डिग्री, tan थीटा अगर √3 आ जाता तो बोल देते थीटा बराबर 60 डिग्री। अभी तो नहीं बोल पाएंगे, तो नहीं बोल पाएंगे लेकिन थीटा तो बताना ही है, तो इस tan को उधर ले जाया जाता है। आप जानते हैं ये बात, इधर ले जाया जाता है, उधर ले जाया जाता है, और उधर ले जाने के बाद इसको लिखा जाता है tan इनवर्स 4। tan इनवर्स क्या? 4, ऐसा लिखा जाता है। क्या बोल रहे हो? तो अगर आप चाहें तो एक डेटा के रूप में इस चीज को आप याद, अरे एक बढ़िया डेटा है ना, कि इस एंगल पर अगर आपने फेंक दिया तो ये जितना ऊंचा जाएगा उतना ही दूर जाता है। छोटे मोटे एग्जाम से डायरेक्ट ये पूछा करते हैं, ठीक है? तो याद कर लीजिएगा, tan इनवर्स 4 एंगल पे मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होता है। ठीक है, सही है। देखिए इस संडे को आपका टेस्ट होगा और वो टेस्ट अच्छे लेवल का टेस्ट होगा। इससे पहले जो मैंने टेस्ट लिया था वो सब अच्छे लेवल का, वो खाली आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि फॉर्मूला वार्मूला याद है कि नहीं, है कि नहीं। क्योंकि जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी लेवल के, जिस लेवल का एक्सरसाइज में क्वेश्चन वगैरह है तो उसी लेवल का आपका टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। बताइए किसी को अगर ये दोबारा समझना हो तो आगे बढ़ जाए। रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट, थोड़ा ये भी देख लिया जाए। तो बाबू मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन, अरे तुम लोग बोल रहे, मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। जब बोला करो ना, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन, ऐसा बोला करो, साइन स्क्वायर थीटा अपन क्या 2g। टाइम ऑफ लाइट का होता है 2u साइन थीटा बाई g। अरे है कि नहीं? अभी क्या है कि रिलेशन देखना है दोनों के बीच का। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड कर दूंगा ना तो u से एक ही u ना कटेगा, एक यू तो बच जाएगा, साइन थीटा से एक ही साइन थीटा ना कटेगा। तो एक काम किया जाए ना, डिवाइड करने से पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लिया जाए, तो ये भी यू स्क्वायर हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कट जाएगा पूरा। तो हमको लग रहा है कि डिवाइड करने से पहले इसको स्क्वायर कर लेना ज्यादा बेहतर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दिस विल बिकम t स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या। अब भाई इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को धीरे से डिवाइड कर दो, तो बताओ h डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होगा ना। अभी क्या है कि u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कट गया है। इधर देखा जाए तो g से लो काटना, लो काट लो, लो काट लो, आई g से, हाँ एक ही जी का। तो इधर में क्या बचा है? बस 1/2 ही ना बचा है। नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है 1/2 ही ना बचा है। और इधर में ऊपरवा क्या बचा है? तो ऊपरवा 4 बचा है, लेकिन इधर तो नीचेवा ना रहेगा, और ये जो नीचे है वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा g/8। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा, हाँ g/8 इंटू टी का, चाहे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8h/g। आप ऐसे याद रख सकते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h/। कमाल की बात यह है कि सिर्फ आपको मैक्सिमम हाइट दिया रहेगा ना तो आप टाइम ऑफ लाइट बता सकते हैं, बाकी कोई स्पीड कोई एंगल की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? क्योंकि रे बाबू मैक्सिमम हाइट दिया रहेगा तो जी का वैल्यू तो हमको पता है ना, तो हम टी नहीं निकाल लेंगे। या सिर्फ अगर टी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? टाइम ऑफ
फ्लाइट दिया रहेगा, हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया? टी स्क्वायर बराबर 8h बाई जी। क्लियर? दोबारा एनीथिंग? बहुत भारी लग रहा है क्या ये? A particle is thrown obliquely. Oh, what is obliquely? क्या है obliquely? क्या है obliquely का क्या मतलब हुआ? हाँ, मेरे क्लास में तुम लोग हमसे पंगा ले रहा है। ठीक है, बताओ बाबू। ऑब्लिकली का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिक, अरे ऑब्लिक का मतलब यही ना होता ये। तो ऑब्लिकली का मतलब तिरछा होता है। तिरछा को इंग्लिश में बोला जाता है ऑब्लिकली। तो एक पार्टिकल को तिरछा फेंक दिया गया का मतलब ऐसा फेंका गया होगा। तो कह रहा है कि एंड इट अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ कितना? तो हो गया, ये बता रहा है कि 20 मीटर वो मैक्सिमम हाइट गया। पूछ रहा होगा टाइम ऑफ लाइट बताओ, बाकी कुछ ना एंगल दिया है ना स्पीड दिया है, डायरेक्ट टाइम ऑफ लाइट पूछ रहा है। तो क्या हम नहीं निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे। बताइए कैसे निकालेंगे? तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8h बाई जी। तो टी स्क्वायर बराबर 8, एच का मतलब कितना हुआ? 20 हुआ, जी का मतलब 10 हुआ। अरे हुआ क्या? अब बताओ ना। तो टी स्क्वायर बराबर कितना है? और जाहिर सी बात है ये सेकंड का स्क्वायर होगा। हम टी स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये सेकंड का स्क्वायर होगा। है 10 है रे। हाँ, ये बताओ कितना होगा? 16। तो टी स्क्वायर बराबर 16 और सेकंड का स्क्वायर। तो टी बराबर कितना होता गया? देख रहे हो? बोलो। अरे समझ रहे हो? कितना है आंसर? 4 सेकंड आंसर आया। क्लियर है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है। हाँ, ये अगला है कॉन्सेप्ट कि हमको अगर हम एंगल को 0 से 180 डिग्री तक बढ़ाएं, एंगल को 0 से 180 डिग्री तक बढ़ाएं, तो 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ती है और उसके बाद कम होनी शुरू हो जाती है। ये ऑब्वियसली हम दो तरीके से समझ सकते हैं। मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आपको बताया भी है। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। बात अभी हम साइन की ही वैल्यू की करेंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मूले में आया कौन था? साइन। वो चाहे टाइम ऑफ लाइट हो, चाहे मैक्सिमम हाइट हो, चाहे रेंज हो, साइन ही ना आया था। चलिए बताइए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। चलिए पीछे जाएं, पीछे जाते हैं। √3/2, 1/√2, 1/2 और कितना? 0 हो जाएगा ये। आप समझ रहे हैं? हाँ। तो आप ध्यान से देखिए, तो ये बढ़ा ना है, और बढ़ा है, और बढ़ा, और ये हो गया मैक्सिमम। ये क्या हो गया? अब क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर घटने नहीं लगा। घटते घटते कितना? तो एंगल तो लगातार हम बढ़ा रहे हैं। 0 से कहां तक? 1। एंगल लगातार बढ़ रहा है, एंगल लगातार, लेकिन साइन की वैल्यू पहले बढ़ी है। मैक्सिमम भाई क्या है? 1 है। 1 ऐसा ही ना होता है। तो मैक्सिमम कितना हो गया ये? और उसके बाद फिर घट के हो जाएगा 0। ये बात याद रखना है। मैक्सिमम 1 किस एंगल पर होता है, ये भी बात याद रखना है। कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इवन हम लोगों ने साइन थीटा का ग्राफ पढ़ा है। हे भगवान, सब भुला गया है सब। आ जाने सबको, कौन दुनिया में सब रह रहा है आजकल। ये 1 होता है और ये -1 होता है। तो बाबू याद है, ये वाला जो एंगल होता था 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री तक वैल्यू क्या हुई है और उसके बाद वैल्यू घटनी शुरू हो गई है। नहीं, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 डिग्री पर ही आएगा, वो कुछ और एंगल पर भी आएगा, 450 डिग्री पर भी आएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा
नहीं होती है। और हमारे लिए फिलहाल अभी 90 डिग्री तक ही मतलब सॉरी 180 डिग्री तक ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कम से कम होता है 0 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा होता है 180 डिग्री। क्या बोल रहे हो? अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? बोलो। चलो बात करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट। क्या मतलब हुआ? अरे मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट का क्या मतलब हुआ? कि इसको कुछ इस तरीके से फेंकना है कि ये ज्यादा से ज्यादा टाइम तक हवा में रहे। अरे समझ रहे हो? तो मान लो, छोड़ो पढ़ाई लिखाई वाली बातें यार, समझ लो तुम लोग भैंस चराने वाले हो और तुम लोग बकरी चराने वाले हो, ऐसा समझो। और तब बताओ कि मैंने तुम्हारे हाथ में ये पेन दिया और बोला कि इस तरीके से फेंको कि खूब देर तक ये हवा में रहे, तो कैसे फेंकोगे? कैसे ऐसे फेंक दोगे? कैसे फेंकोगे? कोई पढ़ाई लिखाई वाली बात है इसमें? बताओ, तुम बताओ कैसे फेंकोगे? हाँ, ये लड़का बोल रहा है कि सर इसको इसको हम लोग ऐसे फेंकेंगे। ऐसे फेंकेंगे? ऐसे ही ना फेंकेंगे, सबको ही बता सकता है। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, आप भैंस चराने वाले नहीं हैं। अब ऐसा मत बोलिएगा कि सर जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भैंसिया भाग जाएगी। बढ़िया से बांध के नहीं आए हैं, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि अब हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि क्यों अगर खूब देर तक इसको हवा में रखना है तो हमको इसको कैसे फेंकना पड़ेगा? ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। तो बाबू बताओ, ऐसे फेंकने का मतलब हुआ कि आप किस एंगल पर फेंक रहे हैं? हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पे ना फेंक रहे हैं। हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी, जिसमें आप जी में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ओए, आप लाख धरती माता को रिक्वेस्ट करिए कि थोड़ा सा तो घटा लीजिए, घट जाएगा। ये 9.8 है तो ये 9.8 ही रहेगा, ये घटने बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, यू आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपको मैक्सिमम हाइट तक फेंकना है तो आप अपनी मैक्सिमम औकात से ही ना फेंकिएगा, और सबके फेंकने की एक मैक्सिमम औकात होती है, नेताओं को छोड़ के। हाँ, अब जैसे मान लो कि हम ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर पर सेकंड से फेंक सकते हैं, तो बस अब उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। तो ये तो हमारी मैक्सिमम औकात वाली स्पीड है। बाकी ये कितनी देर हवा में रहेगा ये एक और बात पे डिपेंड करेगा, और वो बात है एंगल। जाहिर सी बात है रे, फॉर्मूले में एंगल आ रहा है ना, यानी एंगल को बढ़ाने घटाने से टाइम ऑफ लाइट पर भी असर पड़ेगा। तो यही हमको चेक करना है कि हम अपनी मैक्सिमम औकात से किस एंगल पर फेंकें कि ये मैक्सिमम हो जाए। ए बाबू रे, तो इसको मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम कर दो। बताओ साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? ओ साइन थीटा मैक्सिमम 90 डिग्री होता है। कितना होता है? साइन थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना होता है? नहीं, वो लड़का क्यों नहीं बोल रहा है? बोलो बोलो। साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है? 1 होता है। देखो 1 होता है। तो हम यहां अगर साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दें तो ये मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। यानी कि फॉर क्या? टी टू बी मैक्सिमम, फॉर टी टू बी मैक्सिमम साइन थीटा शुड बी इक्वल टू थीटा शुड बी इक्वल टू। तो प्रूफ हो गया कि नहीं? खूब देर तक हवा में रखना है तो कैसा फेंक दीजिए? 90 डिग्री पर फेंक दीजिए, बहुत देर हवा में रहेगा। ठीक है बाबू, तो बताइए ना, तब टी मैक्स आएगा कितना? मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट होगा कितना? अरे तो रख दो यहाँ 1, तो ये बन जाएगा 2u बाई टाइम ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा 2u बाई, और ये आपको तब मिलेगा जब आप ऐसे फेंकिएगा। और ये हम पहले से जानते हैं कि किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड फेंक दोगे तो टाइम ऑफ लाइट होता है 2u बाई जी। कुछ नया रिजल्ट नहीं आया ये, क्या बोलते हो? चलो ठीक है, अब ये काम करते हैं। हमको इस पेन को खूब ऊंचा फेंकना है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट तक पहुंचा देना है। नहीं समझे? कैसे फेंका जाए? हाथ से फेंका जाए। कैसे फेंका जाए? बहुत ऊंचा फेंकना है।
अरे बहुत ऊंचा कैसे फेंका जाए? अरे जिंदगी में हाई कैच का प्रैक्टिस किए हो तो बॉल को क्या करना होता है? ऊंचा से ऊंचा फेंकना होता है। तो कैसा फेंकते हैं? अरे ऐसे ही ना फेंकते हैं, ऐसे करके। तो खूब ऊंचा भी फेंकना है तो आपको कैसा फेंकना पड़ेगा? अरे बोलिए। 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। बोलना तो हाँ। तो क्यों 90 पर फेंकने पर मैक्सिमम पॉसिबल हाइट ये अटेन करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। नहीं होता है? हाँ जी। अरे होता है ना 2g। बोलो। तो बताओ, ये तो अपनी औकात से हम फेंकेंगे ही। अरे बोलिए ना। हम अपनी औकात तो नहीं बढ़ा जो थोड़े कि मान लो अभी फेंक रहे हैं 50 मीटर पर सेकंड से, हमको और ज्यादा फेंकना है तो दौड़ के जाके खा के आ जाएंगे कि खा के आएंगे तो अब 60 मीटर। ऐसा नहीं है। तो ये आप नहीं बढ़ा सकते। आपकी जो औकात है उसको आप जी की वैल्यू को नहीं घटा सकते हैं, लेकिन आप एंगल को बढ़ा घटा सकते हैं। बोलिए। हाँ। तो बाबू इस केस में बताइए तो, अगर आपको इस चीज को मैक्सिमम करना है, H2B क्या? फॉर H2B मैक्सिमम, तो हम साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रख दें। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। ये बात समझ में आई? साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? हाँ। तो बताओ ऐसा कब मिलेगा? 90 डिग्री पे। जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने 90 पर फेंका है ताकि ये खूब ऊंचाई गेन करे। बोलिए। और उस केस में अगर मैं आपसे एच मैक्स पूछूं कि मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम हाइट कितना होगा? मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितना होगा? तो क्या किया जाए साइन थीटा की जगह पे? हाँ, क्योंकि ऐसा ये चीज मैक्सिमम 90 डिग्री पे ना होता है। आप थीटा की जगह 90 डाल दीजिएगा तो साइन 90 1, 1 का स्क्वायर 1, और ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई। और ये बात भी हमको पहले से पता है कि अगर आप u वेलोसिटी से किसी चीज को ऊपर फेंकिएगा, बोलिए, तो वो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई गेन करता है? यू स्क्वायर बाई 2g। हो गया यू स्क्वायर बाई 2g। बोलिए बोलिए। चलिए ठीक है, दो चीजों को मैक्सिमाइज कर लिया हमने, टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट को, और उसके लिए हमको फेंकना पड़ता है 90 डिग्री पे। ठीक। मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मतलब है कि बहुत दूर छक्का मारना है, खूब दूर जाना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल रेंज का मतलब समझ रहे हो? बहुत दूर जाना चाहिए। तो बताइए किस एंगल पर फेंका जाए? चाहे छोड़िए ना, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकता है तो उसका मकसद क्या होता है? खूब देर हवा में रहे मकसद होता है, खूब ऊंचाई गेन कर ली ये मकसद होता है। क्या मकसद होता है? खूब दूर जाए। तो एक एक खास एंगल पर उसको फेंकना पड़ता होगा ना। बोलना। अब मान लो भाला लेके ऐसा फेंक दोगे तो यही पे ना गिर जाएगा। ठीक है। अच्छा भाला लेके ऐसा फेंक दोगे तो वापस तुम्हारे ही ऊपर है। तो इतना तो समझ रहे हैं कि दूर फेंकने के लिए 90 डिग्री पर तो नहीं है फेंकेंगे, 90 डिग्री पर फेंक देंगे तो वहीं पे आएगा वो। आप समझ रहे हैं? 90 डिग्री पर छक्का मार दीजिएगा, कीपर कैच करेगा एकदम आपके सर के ऊपर, ऐसा बोलेगा थोड़ा खैर छोड़िए। ये रेंज मैक्सिमम पॉसिबल रेंज चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ। तो आप कॉमन सेंस लगा के बताइए कि क्या लग रहा है आपको, किस एंगल पर फेंका जाना चाहिए? 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। अच्छा, तो अब ये चीज तो आपको लग रहा है 45 डिग्री पे, लेकिन एक बार हम लोग चेक करके देख लें, क्योंकि ये भैंस चराने वाले से नहीं होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है बाबू। रेंज का फॉर्मूला होता है, ये ना होता है। अब हमको इस आर को मैक्सिमाइज करना है। यू हमारी औकात है, बोलिए जल्दी। तो ये तो जो है वो हम अब बढ़ा नहीं सकते हैं। जी भी नहीं बढ़ा घटा सकते हैं। बढ़ा घटा सकते हैं तो हम इसकी वैल्यू अलग अलग एंगल पर फेंकेंगे तो साइन 2 थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। अब आप बताइए कि क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू? बोलिए जल्दी। 1 है क्या? अच्छा, साइन 2 थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी? नो सर। यस सर। अब थोड़ा देर में कहेगा सर वेरी गुड सर।
यस नो, वेरी गुड, क्या बात है। साइन थीटा की ना मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होगी। अरे भाई, इधर देखो, साइन की ही मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? अब वो साइन थीटा हो चाहे 2 थीटा हो चाहे साइन हाथी हो, साइन हाथी हो तो साइन हाथी की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो हाथी की जगह 2 थीटा है। माने साइन कुछ भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? यानी बाबू साइन 2 थीटा की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी? अब आप मुझको बताइए कि अगर हमको साइन इसकी वैल्यू को 1 करना है, अरे तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? नहीं समझ रहे हो तुम, नहीं समझ रहे हो। हाँ, 2 थीटा की जगह हम 45 रखेंगे, तो ये बन जाएगा साइन 45 बराबर 1। ढेर होशियार बन रहे हो। मेरी बात पहले सुन तो लो बढ़िया से, काहे आगे आगे करते हो। मैं पूछ रहा हूं कि समझो ना, 2 थीटा हाथी है, 2 थीटा क्या है? हाथी। तो साइन हाथी अगर 1 है रे, तो हाथी क्या है? 90 डिग्री ना है। 2 थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे? 90 डिग्री ना रखें? हाँ, तो थीटा बराबर कितना आएगा? 45 डिग्री। हाँ, बहुत बढ़िया। आप थीटा की जगह 45 रखिएगा तब ना ये 90 होगा। अरे बोलो, तब ना साइन 90 डिग्री कितना होगा? 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, तो समझ में आ गया 45 पर फे तो जाइएगा ना जेवलिन थ्रो ये सब की प्रैक्टिस करने, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होता है कि जिस समय भाला आपके हाथ से छूट रहा हो उस समय एंगल कितना बन रहा होना चाहिए? वो जहाँ 45 से 48 हुआ चाहे 44 हुआ, बस अब रेंज में 1-2-4 मीटर का अंतर आ जाएगा। सेम औकात है आपका। अरे एक ही आदमी फेंकता है, लेकिन तुम देखते हो 4 बार ट्राई करता है तो 4 डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट आता है। तो ऐसा थोड़े है कि फेंकते समय उसकी स्पीड में कमी आ रही है, अच्छा स्पीड बढ़ रहा है ना, वो कमी बेसी कहाँ हो रहा है? वो एंगल पर हो रहा है। तो जिंदगी में डायरेक्शन का सही होना जरूरी है। डायरेक्शन कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। अगर आपको बहुत दूर जाना है, बहुत ऊंचाई गेन करनी है, तो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप बताइए बाबू कि ये जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज आएगा वो कितना आएगा? तो यू स्क्वायर, और हमने तो थीटा की जगह 45 ना डाल दिया है, तो ये तो साइन 90 हो गया। साइन 90 कितना होता है? ओ अच्छा, 1 कौन लिखता है? यू स्क्वायर बाई जी। अब देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट था यू स्क्वायर बाई 2g। कितना था? यू स्क्वायर बाई, और मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है यू स्क्वायर बाई जी ना। तो एक काम करते हैं ना, क्यों ना दोनों के बीच में रिलेशन देख लें। मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कितना आया है? यू स्क्वायर बाई जी। अरे भाई, किस एंगल पे ये आया है? ये गेन करना होगा तो आपको 45 डिग्री पे फेंकना होगा। और मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितना? ये किस एंगल पे मिलेगा? याद रखिएगा, ये दोनों सेम प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट नहीं है। ये 45 डिग्री पर फेंके गए प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट है। मैंने तुझे बोला कि लो पेन को मैक्सिमम पॉसिबल दूर फेंक दो, 45 पर ना फेंकोगे। लो इस पेन को मैक्सिमम पॉसिबल ऊंचा फेंक दो, 90 पर फेंकोगे। ये समझ रहे हो तुम डिवाइड कर लो, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, जी से जी खत्म, तो आर मैक्स डिवाइडेड बाई एच मैक्स बराबर हो जाएगा, रुक, 1/1/2 ना आ रहा है, तो ये घूम के जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा? आर मैक्स डिवाइडेड बाई एच मैक्स बराबर कितना? 2। हाँ, तो आर मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एच मैक्स। ऐसा करके हो जाएगा। जल्दी बोलिए, क्या मतलब हुआ? कि आप जितनी मैक्सिमम ऊंचाई पे फेंक सकते हैं, आप उससे डबल नहीं समझे तुम। मैक्सिमम ऊंचाई तक तुम जितना फेंक सकते, तुम्हारी औकात है मान लो 50 मिनट ऊंचा फेंकने की।
तो अगर तुम्हारी औकात है 50 मीटर ऊंचा फेंकने की ना, समझ जाना तुम्हारी औकात है 100 मीटर दूर फेंकने की। नहीं समझ में आया? हाँ, 100 मीटर दूर फेंकने की, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मैक्सिमम पॉसिबल हाइट का डबल होता है। जाहिर सी बात है, मैक्सिमम ऊंचा फेंकना पड़ेगा 90 डिग्री पे, ये कहाँ का रिजल्ट है, और मैक्सिमम दूर फेंकना है तो फेंकना पड़ेगा 45 डिग्री पे। नीरज चोपड़ा मान लो मैक्सिमम दूर फेंक सकता है, वो जो भाला है 90 मीटर इसी के आसपास ना आता है, तो उसी भाले को अगर वो ऊंचा फेंके तो मैक्सिमम वो कितना ऊंचा फेंक पाएगा? 45। ये बात समझ रहे हैं? 45 मीटर से ऊपर वो नहीं फेंक सकता है। क्लियर? चलिए आंसर बताइए इसका। व्हाट इज द आंसर? 100 मीटर इज द आंसर। क्या बोल रहे हो? बहुत बढ़िया। अ मैन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ मैक्सिमम हाइट। क्या? मैन कैन थ्रो, आदमी फेंक सकता है ही, फिर से आदमी फेंक सकता है 50 मीटर का मतलब यही उसकी औकात हो गई। तो मैक्सिमम 50 मीटर ऊंचा फेंक सकता है, तो 90 पे ही ना फेंका होगा। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कितना दूर फेंक सकता है, हाउ फार कैन ही थ्रो द सेम बॉल। हाँ तो 100 मीटर, वो तो 45 पर फेंकना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100 मीटर। बहुत बढ़िया, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं ना। चलिए बहुत अच्छा है। और रेंज ऑफ टू पार्टिकल्स, क्या हुआ? बेचैनी हो रहा है? खटमल लटमल नहीं ना है उधर? हाँ, रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये हमको देखना है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग जाइए।